अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो दुआओं की कबूलियत का सबसे बेहतरीन महीना ये चल रहा है और इस महीने में दुनिया का हर मुसलमान ये चाहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम दुआएं करें और अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत करवा लें। और हर इंसान की ये कोशिश होती, हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि इसमें अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आज हम आपको 3 ऐसे कलमात बताएँगे जो अल्लाह ताला के बहुत ही पसंदीदा कलमे हैं, तो उन्हें हम पढ़ेंगे और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नसीब करे और हमें उसमें लैलतुल क़द्र में कौन-सी दुआएँ पढ़नी हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो है अल्लाह ताला का बहुत ही पसंदीदा कलमा, कलमा तैयब, पहला कलमा जिसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो कलमा है, इसकी इतनी फ़ज़ीलत है कि जब क़यामत वाले दिन हमारे आमाल तोले जाएँगे, तो एक पलड़े में हमारे आमाल रखे जाएँगे और दूसरे पलड़े पे ये कलमा रखा जाएगा। तो इस कलमे की जो है वज़न बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें चाहिए कि जो इन 10 दिन बचे हैं, वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, तो इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इस कलमे को पढ़ें। और दूसरा जो कलमा है वो भी अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है और बहुत ही छोटा-सा है, तो वो है सुभानल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाह अज़ीम। तो ये जो है पढ़ने से अगर हमारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी होंगे, तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फ़रमा देंगे। और हमें क्या चाहिए? हमें यही तो चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। बस हमारी यही कोशिश होती है, हर मुसलमान की ये कोशिश है इस रमज़ान में भी और वैसे भी होनी चाहिए रमज़ान के बाद भी, कि अल्लाह ताला बस हमसे राज़ी रहें। अगर मेरा रब हमसे राज़ी है तो फिर कोई भी टेंशन नहीं है। और इसके अलावा जो हमें तीसरा ज़िक्र करना है वो है तीसरा कलमा, वो तो हम सबको ही आता ही है। तीसरा कलमा, और हमको चलते-फिरते या फिर आप किचन में काम कर रहे हैं, सहरी बना रही हैं, इफ्तारी बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो आप इसको चलते-फिरते भी, उसमें हमको कोई वज़ू की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप चलते-फिरते भी पढ़ सकती हैं। और रमज़ान के महीने में अगर आप एक नेकी करते हैं, तो अल्लाह ताला हमको उसका 70 गुना सवाब देते हैं। और इसी तरह हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम कोई गुनाह करेंगे, तो फिर उसकी भी सज़ा अल्लाह ताला बढ़ ही जाएगी ना। तो हमें गुनाहों से भी बचने की ज़रूरत है, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी हमें गुनाहों से बचे रहना चाहिए। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हम में से हम लोग जानते भी नहीं हैं, अनजाने में भी गुनाह हो जाते हैं। तो बस हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमसे ऐसा कोई गुनाह ना हो, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी। और इसके अलावा अगर आप लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहते हैं, जो कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, तो या फिर बहुत से लोग इत्तिकाफ़ पे बैठेंगे, तो उन सब को भी उसमें पढ़ सकते हो। जो हमें लैलतुल क़द्र की दुआएँ हैं वो पढ़नी है, और जो है सूरह क़द्र तो पढ़नी ही है, मतलब कि जो उस पे ताक रातें हैं उसमें तो पढ़ें, उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता है ना कि कब होगी या किस टाइम। हम लोग जो है एक लम्हा भी हमको अपना ज़ाया नहीं करना है। और हमें इस्तग़फ़ार की भी कसरत करनी है और दुरूद शरीफ तो हमें ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि दुरूद शरीफ के बिना तो हम कोई भी दुआ हमारी मुकम्मल नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो हमें पढ़ना है वो कुरान की तिलावत करनी है। कुरान की तिलावत हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और एक ख़ास ज़िक्र है अल्लाह ताला का जो हमें करना है। अल्लाह ताला के 3 बहुत ही प्यारे से नाम हैं। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद हमसे कहा है कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। तो हमें जो है अल्लाह ताला के प्यारे नामों से अल्लाह को पुकारना है, और वो नाम ये हैं, या मुजीब हो, या रहमान हो, या अल्लाह हो। इसको हम लोग को चलते-फिरते पढ़ सकते हैं। आप इसको हमको पढ़ने के लिए वज़ू की भी ज़रूरत नहीं है। बस जो है अगर आप चाहें तो हर नमाज़ के बाद 100 टाइम पढ़ लें। और जितने भी दिन बचे हैं आप इसको कसरत से पढ़ें और अल्लाह ताला से अपनी दुआएँ करें। और इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी, या कोई भी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें आपके लिए ज़रूर आसानियाँ करेंगे, क्योंकि अल्लाह रहमान है, मुजीब है, सुनने वाला है दुआओं को। तो इस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआएँ ज़रूर सुनेंगे। और मग़रिब के बाद से ही लैलतुल क़द्र का वक़्त शुरू हो जाता है। 21 की जैसे शब लगती है, तो उसके बाद से हम लैलतुल क़द्र के लिए अपनी इबादत कर सकते हैं। ज़रूरी हम ईशा का वेट नहीं करेंगे, हम मग़रिब के बाद से ही आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि ईशा की नमाज़ हो जाएगी या रात के बाद 12 बजे से हम पढ़ेंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। मग़रिब की अज़ान हो गई और 21 की शब लग गई, तो बस जो है लैलतुल क़द्र शुरू। क्योंकि हमें नहीं पता है कि मतलब किस तारीख़ में है, कब है, किस दिन पड़ेगी, तो हमें तो सिर्फ़ इबादत करनी है, अपना एक भी लम्हा ज़ाया नहीं करना। पर कहा जाता है कि इसको ताक रातों में तलाश करो, जैसे कि 21 है, 21, 23 और 25, 27 और 29। तो हमें तो नहीं पता है ना कि जो है मतलब किस दिन होगी, तो हमें चाहिए कि हम इन 10 दिनों में जो भी हमारा टाइम बचा है
उसमें पूरे 10 दिन तक के अल्लाह ताला की खूब खूब इबादत करें, इस्तग़फ़ार करें और जो भी हमसे कर सकते हैं अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत तलब करने के लिए दुआएँ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर वालों के लिए और जिन्हें हम नहीं भी जानते, जो लोग हमने देखा है कि वो परेशान हैं, उनके लिए भी दुआ करें क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप जो किसी और के लिए दुआ करते हैं, तो फ़रिश्ते वही दुआ आपके लिए करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सबके लिए दुआ करें। ये नहीं है कि हम किसी को नहीं जानते तो हम उसके लिए दुआ ना करें क्योंकि ये महीना ही दुआ का है। और अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मुझसे माँगो और अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, मग़फ़िरत करने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला सबके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करे। वो खुश नसीब लोग होते हैं जिनको लैलतुल क़द्र नसीब होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब जो है मग़रिब का 21 का मतलब वो शुरू हो जाएगा तो सूरह क़द्र ज़रूर पढ़ें और बल्कि डेली पढ़ें। कौन सी छोटी सूरह है उसको डेली पढ़ें आप, उसकी बहुत फ़ज़ीलत है और उसमें ही अल्लाह ताला ने हमें इसके लैलतुल क़द्र के बारे में बताया है। सूरह क़द्र में पूरा हर एक चीज़ को बताया गया है। जब आप दुआएँ करिएगा तो हमारे लिए भी दुआएँ करिएगा, इंशाअल्लाह ताला हम भी सबके लिए दुआएँ करेंगे। इन 10 दिनों में अल्लाह ताला की खूब खूब इबादत करें और अल्लाह ताला आपकी जो भी दुआएँ हैं अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएँ कबूल व मकबूल फ़रमाएँ। और जब आप दुआ करिएगा तो मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और हाँ, मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।